लो, अभी हम जो पढ़ाए हैं आप लोगों को वो हम किस में देखेंगे, थ्योरी में देखेंगे। अभी तो हमने आपको समझा दिया, तो जो हमारी टॉपिक छुट्टी है, जो हम नहीं बता पा रहे थे, इसमें आपका सबक क्लियर होगा। ठीक है, हम पहले इसलिए समझा दिए थे ताकि आप लोग को एक फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन मतलब कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको हमारा पहला वाला वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग के लिए नहीं था, ऑनलाइन के लिए था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है मेरा फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल, देखते हैं कि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। बाकी जो हम समझाए थे वो समझ में आया था कि नहीं आया था? पहले वाले वीडियो में जो समझाए थे समझ में आया था कि नहीं आया था? आप देखते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अकर मेन ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। हाँ, हमने आपको भी बताया था कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो हमारे बॉडी में किसकी वजह से होते हैं, किसके कारण होते हैं? जो हमारे मसल्स में फिलामेंट प्रेजेंस होते हैं। कौन से फिलामेंट? वो फिलामेंट किसमें प्रेजेंस होते हैं? हमारे सेक्रोमर में प्रेजेंस होते हैं। किसमें? सेक्रोमर नहीं है यार, इसको क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सार्कोमर। किसमें प्रेजेंस है? सार्कोमर। ये हमारे एक्टिन और मायोसिन किसमें प्रेजेंस है? सार्कोमर में प्रेजेंस है। किसमें प्रेजेंस है? सार्कोमर। किसमें प्रेजेंस है? सार्कोमर। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक्टिन और मायोसिन किसमें प्रेजेंस है? सार्कोमर। तो हम पहले वाले जब हम आपको लेयर जब पढ़ा रहे थे तभी हम बोल दिए थे जो हमारे वो होते हैं, कौन से? सार्कोमर जो होते हैं, जिसमें से एक्टिन की बात करें तो हमारी थिन होती है, और जो हमारी मायोसिन होती है वो हमारी कौन सी होती है? थिक होती है। मींस कि एक्टिन हमारी थिन फिलामेंट है और मायोसिन हमारी कौन सी है? थिक फिलामेंट। क्यों राजू, बताए थे कि नहीं बताए थे? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इनसाइड द सार्कोमर किसमें होता है? इसको देखो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अकर मेनली ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन जो थिन होती है एंड मायोसिन जो हमारी क्या होती है? थिक होती है। इनसाइड द सार्कोमर मतलब कि सार्कोमर के अंदर हमारा किसका इंटरेक्शन होता है? एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी मसल जो होती है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल बाय द कैल्शियम आयन और द एटीपी। इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? कैल्शियम आयन और हमारे जो एटीपी होते हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस हो रही है बेसिकली दो चीजें से होती है, हमारी कैल्शियम आयन और एटीपी की वजह से ही क्या होती है? हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आया? समझ में आया ना? अब देखो स्टेप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का स्टेप देखते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे नंबर 1 कौन सा है? नर्व इंपल्स रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सबसे पहले क्या होता है? नर्व इंपल्स रीच पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है? नर्व इंपल्स रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब कहेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? ठीक है, हमने जब यहाँ पे आपको वहाँ पे पढ़ा रहे थे, ठीक है, जब अभी हम डेमो दे रहे थे इसका, तो हम बताए थे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? बड़ा सा नहीं बन पा रहा है। ये हमारे क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के हमारा क्या होता है? एक जॉइंट टर्मिनल होता है। फिर यहाँ से भी हमारे क्या होते हैं? इसे हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं। फिर यहाँ से क्या कंटेन रहता है? हमारी मसल्स कंटेन रहती है। यही बताए थे ना? तो इसका भी जो पार्ट है यहाँ पे हमने ऐसे बता दिया, लेकिन इसका भी पार्ट ऐसे होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारे कौन सा है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप देखो ये हमारा कौन सा नर्व है? मोटार नर्व। कौन सा है? मोटार नर्व। इतना याद रखिएगा, ये मोटार नर्व सेंड ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, जिसको एक्टिन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, टू मसल्स फाइबर। ठीक है, अब देखो जो हमारे मोटार नर्व होते हैं वो ब्रेन से एक सिग्नल देते हैं। ठीक है, कहाँ पे सेंड करते हैं? हमारे मसल्स फाइबर में सेंड करते हैं, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, मसल्स फाइबर मींस कहाँ पे? हमारे मसल्स के फाइबर में सेंड करते हैं। कहाँ पे? एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, द न्यूरॉन्स रिलीज एसिटाइलकोलिन। जैसे ही मैसेजेस हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी ये हमारा मस्कुलर कौन सा है यार? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे ही मैसेजेस आएगा यहाँ से हमारा क्या रिलीज होगा? एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? एसिटाइलकोलिन।
जैसे ही न्यूरॉन्स मैसेजेस को कहाँ पे सेंड करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सेंड करेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो देखिए एसिटाइल बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द सेक्रोनेमा प्लाज्म, ठीक है, सार्कोनेमा, ठीक है, सार्कोनेमा एंड जनरेट ए न्यू एक्शन प्रोटेक्शन इन द मसल्स। अब देखो जैसे ही ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, वो यहाँ पे रिलीज हुआ तो एसिटाइलकोलिन कहाँ पे जाएगा, हमारा सेक्रोनेमा प्लाज्म में जाएगा। कहाँ पे, सेक्रोनेमा प्लाज्म। अब हम क्या बताए थे, मायोफिब्रिन बताए थे, सॉरी मायोफाइबर बताए थे, मसल्स फाइबर बताए थे। तो मसल्स फाइबर का ये हमारा क्या होता है, सेक्रोनेमा प्लाज्म को ही मसल्स फाइबर के नाम से जाना जाता है। देखो यही है, आगे बताए थे सेक्रोनेमा प्लाज्म क्या होता है, जो इसमें मसल्स फाइबर प्रेजेंस होते हैं उसी को बोलते हैं। हाँ मैम, मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर को क्या बोलते हैं, सेक्रोनेमा प्लाज्म ही बोलते हैं। तो मसल्स फाइबर या फिर सेक्रोनेमा प्लाज्म के पास क्या गया, मसल मैसेजेस गया। सेक्रोनेमा को क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर के नाम से जान लो, ठीक है। उसके पास मैसेज गया, कहाँ पे मैसेज गया, मसल्स फाइबर के पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब मसल्स जैसे सेक्रोनेमा प्लाज्म के पास मैसेज जाएगा, वो जनरेट करेगा न्यू एक्शन पोटेंशियल को। किसको जनरेट करेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल इन द मसल। ठीक है, तो मतलब कि वो हमारे न्यू एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे जो सेक्रोनेमा प्लाज्म होते हैं वहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंस होती है, सेल प्रेजेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या ऐसे ऐसे कैल्शियम आयन लगे रहेंगे। किसको क्या लगे रहेंगे, कैल्शियम आयन लगे रहेंगे। मीन्स कि हमारा जो हमारा एसिटाइलकोलिन था कहाँ पे आया, हमारे कहाँ से रिलीज हुआ, पहले तो मैसेज आया न्यूरॉन से, न्यूरॉन उस मैसेज को कहाँ पे दिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में दिया। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन क्या किया, जो हमारे सेक्रोप्लाज्म जो होते हैं, सेक्रोप्लाज्म में जो हमारे कैल्शियम आयन प्रेजेंस होते हैं उसको एक्टिव कर देता है, उसको ओपन कर देता है। जब कैल्शियम आयन ओपन होता है, यहाँ से जब कैल्शियम आयन हमारे क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो कैल्शियम आयन रहेगा, वो कैल्शियम आयन हमारे क्या होंगे, सेल के अंदर आने लगेंगे। मीन्स कि यहाँ पे कैल्शियम आयन सेल के अंदर आने लगेंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यू एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। मीन्स कि इसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, एक्शन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई। मैसेज कहाँ तक, मैसेज हमारा सेक्रोप्लाज्म में रिलीज हुआ। देखो ये हमारा सेक्रोनेमा है, लेकिन सेक्रोनेमा के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको किस नाम से जानते हैं, सेक्रोप्लाज्म। किस नाम से जानते हैं, सेक्रोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं राजू। सेक्रोनेमा के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको किस नाम से जानते हैं, सेक्रोप्लाज्म। जैसे ये हमारी क्या है, सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा सेक्रोनेमा है, सेक्रोनेमा के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको किस नाम से जानते हैं, सेक्रोप्लाज्म। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ से हमारा जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारा कैल्शियम रिलीज होगा, किसमें, सेक्रोप्लाज्म में। मीन्स कि सेक्रोनेमा पे क्या प्रेजेंस है, सेक्रोनेमा लेयर है। ये सेक्रोनेमा क्या है, हमारी लेयर है। किसकी लेयर होती है, मेम्ब्रेन, मसल्स फाइबर की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, मसल्स फाइबर की। जो ये वाली है, ऐसे ऐसे जो है, यही तो है सेक्रोनेमा। वो हमारी क्या मसल्स फाइबर की लेयर होती है, उसी पे क्या प्रेजेंस है, सोडियम कैल्शियम का चैनल प्रेजेंस है। कैल्शियम का चैनल ओपन होगा, कौन ओपन करेगा, एसिटाइलकोलिन। जैसे कैल्शियम का चैनल ओपन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम किसमें आने लगेंगे, सेल के अंदर आने लगेंगे। मींस कि सेक्रोप्लाज्म के अंदर आने लगेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब कहाँ से रिलीज हो रहा है, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ये हमारे सेल के अंदर, जो सेल के यहाँ पे पार्ट होता है वहां पे क्या प्रेजेंस होता है, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या रिलीज होता है, हमारा कैल्शियम रिलीज होता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर का इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ के नीचे देखो, द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैल्शियम रिलीज हुआ, ये हमारा क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। क्या है, एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें का कैल्शियम हमारा किस ट्रेवल से शुरू करेगा, टी शेप से। ठीक है, किससे, ऐसे टी शेप का रहेगा। टी ट्यूब्यूल से क्या करेगा, कैल्शियम चैनल क्या करेंगे, मूव करेंगे।
टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम चैनल क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। दिस अकर्स इन द सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू रिलीज कैल्शियम आयन, ठीक है। सैक्रोप्लाज्म क्यों होता है, अरे यार हम यही तो बताए थे ना, एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन हमारे टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू किसमें आ गए, सैक्रोप्लाज्म में आ गए, ठीक है। कैल्शियम बाइंड टू द एट्रोपिन, ठीक है। टी ट्यूब्यूल के थ्रू कैल्शियम हमारे किसमें जाएंगे, सेक्रोमर में जाएंगे, किसमें जाएंगे, सेक्रोमर में जाएंगे। टी ट्यूब्यूल को फॉलो करके कैल्शियम हमारे किसमें जाएंगे, सेक्रोमर में जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, हाँ मैम, हाँ मैम, सेक्रोमर में क्यों जाएंगे, क्योंकि एसिटाइल को ये हमारा जो कौन सा है, एक्टिन है, और हमारा जो माइसिन है कहाँ पे प्रेजेंट है, सेक्रोमर में है ना, तो कैल्शियम कहाँ पे जाएगा, सेक्रोमर में जाएगा। सेक्रोमर किसका पार्ट है भाई, ये हमारे ढेर सारी मसल्स का लेयर है, ये ढेर सारी क्या है, मसल्स का लेयर है। सबसे अंदर ही तो क्या प्रेजेंस है, सेक्रोमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रिल बोलते हैं, मायोफिब्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल बोलते हैं। अब मायोफिब्रिल में ही क्या प्रेजेंस है, सेक्रोमर में, क्या है, सेक्रोमर। तो कैल्शियम हमारा टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ पे रिलीज होगा, हमारे सेक्रोमर में जाएगा ना, तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं बताओ। एक्शन पोटेंशियल क्या है भाई, ये जो कैल्शियम आयन हमारा रिलीज हुआ हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो जा रहा है, उसी प्रोसेस को एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। अब तो वो किसमें गया, हमारे प्लाज्मिक में गया, किसमें गया, सैक्रोप्लाज्म में गया, लेकिन सैक्रोप्लाज्म में से किसमें अब उसको किसमें जाना है, सेक्रोमर में जाना है, किसमें जाना है, सार्कोमर में, किसमें जाना है, सार्कोमर। तो सार्कोमर में जाने के लिए वो किस ट्यूब को फॉलो करेगा, टी ट्यूब को फॉलो करेगा, किसको फॉलो कर रहा है, टी ट्यूब को फॉलो कर रहा है। अब देखो कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपिन, ठीक है, कैल्शियम किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन, कैल्शियम किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन। कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन, जैसे कैल्शियम, अब हम क्या बोले थे, ये हमारा क्या है, सेक्रोमर है। अब देखो ये टी ट्यूब के थ्रू मैसेज हमारा किसमें आया, सेक्रोमर में, ये हमारा क्या है, सेक्रोमर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेक्रोमर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या लगा है, एक लॉक लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, एक लॉक लगा है, ये हमारा क्या है, एट्रोपिन, यहाँ पे क्या होगा, एट्रोपिन, और ये हमारा क्या है, ट्रोपिन, एट्रोपिन यहाँ पे रहेगा, एट्रोपिन, और ये हमारा क्या है, ट्रोपिन, ठीक है। अब देखो जैसे कैल्शियम आयन हमारे ट्रोपिन से बाइंड करता है, ठीक है, कैल्शियम टी ट्यूब के थ्रू आया, टी ट्यूब के थ्रू कैल्शियम हमारा कहाँ पे आएगा, सेक्रोमर के पास आएगा। सेक्रोमर के पास जैसे कैल्शियम आएगा, ये हमारे कहाँ से बाइंड करेगा, ट्रोपिन से बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, ट्रोपिन से बाइंड करेगा। ये ऊपर होगा, ट्रोपिन हमारे नीचे रहेंगे, एट्रोपिन ऊपर रहेंगे, एट्रोपिन ऊपर है और हमारा क्या है, ट्रोपिन नीचे है। जैसे ही बाइंड करेगा ये ट्रोपिन एक्टिव हो जाएगा, ये मतलब ये ताला है, ये क्या है, ताला है। ट्रोपिन को कौन लॉक करके रखा है, हमारा एट्रोपिन। कौन लॉक करके रखा है, एट्रोपिन। तो जैसे ही कैल्शियम आयन इस पे बाइंड करेगा तो हमारा ट्रोपिन ओपन हो जाएगा, ट्रोपिन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये एट्रोपिन भागते भागते कहाँ पे जाएंगे, हमारे जो सेक्रोमर के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंस होते हैं उसके पास जाएंगे। ये एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन एक्टिव हुआ। अब एट्रोपिन कहाँ पे गया, हमारा जो सेक्रोमर है वहां पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, मायोसिन एक्टिन, ये हमारा क्या हो गया, मायोसिन, और ये हमारा क्या होगा, एक्टिन, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन। ये जाके क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, किसको, मायोसिन को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट कर रहा है, मायोसिन, क्योंकि ब्रिज बनाने का काम कौन कर रहा है, मायोसिन कर रहा है। मायोसिन ब्रिज बनाने का काम करता है। ये दोनों किस शेप में होते हैं, जे शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, जे शेप के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने कंपोनेंट से जाके क्या करेगा, बाइंड करने लगेगा इसमें। ये इससे बाइंड करेगा, फिर ये इससे बाइंड करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पास में होते हैं, थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। ऐसे ऐसे बाइंड करके क्या बनाते हैं, जे शेप का एक ब्रिज बनाते हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारा जे शेप का एक ब्रिज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी बना दे क्या,
ऐसे ऐसे क्या होगा, एक जे शेप का ब्रिज बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे बनेगा, एक जे शेप का ब्रिज बनेगा। ऐसे ढेर सारा एट्रोपिन मैनेजमेंट, मतलब सारे में जो हमारे ट्यूब्स होते हैं, जो बंडल्स होते हैं, सब में तो हमारे प्रेजेंस होते हैं। सारे में ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होगा। एक क्या करेगा, एक ब्रिज बनाएगा। ये देख रहे हो ना, एक ब्रिज जैसा संरचना दिख रहा है। ये क्या होगा, एक ब्रिज बनाएगा। अब देखो एक्टिव हो गया, बाइंड कर लिया, ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब बात क्या है, यहाँ पे देखो इसको देखो, कैल्शियम ट्रैवल बाइंड टू थिन फिलामेंट। किससे फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट से बाइंड करता है, ठीक है। सॉरी, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोपिन। कैल्शियम क्या करता है, ट्रोपोपिन से बाइंड करता है। तो ट्रोपोपिन क्या करता है, थिन फिलामेंट्स को क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। दिस मूव ट्रोपोपिन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड एक्टिन। ये जो ट्रोपोपिन होता है, ये मूव करने लगता है किसके साइड, एक्टिन के साइड। एक्टिन के साइड मूव करके एक्टिन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्टिव कर देता है। फिर नाउ एक्टिन इज एक्सपोर्ट फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग। यहाँ पे हम क्या बोले थे, ये जो बाइंड कर रहा है ना, ये एक्टिन है। ये हमारा क्या है, मायोसिन है, ऊपर का मायोसिन है और एक्टिन है। जो बाइंड कर रहा है वो हमारा कौन सा है, एक्टिन है, ना कि मायोसिन है। कौन सा है, एक्टिन है। एक्टिन हमारा कौन सा है, थिन कंपोनेंट है। ये जैसे ही वो एक्टिव कर रहा है ये मायोसिन से क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। बाइंड करके एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ब्रिज का जब फॉर्मेशन होता है, अब उसके आगे क्या होता है देखते हैं। अब देखो आगे क्या है, क्रॉसिंग फॉर्मेशन। कौन सी टॉपिक है, क्रॉसिंग फॉर्मेशन। तो क्रॉसिंग फॉर्मेशन में क्या होता है, वही ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ब्रिज फॉर्मेशन, तो इसमें ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो मायोसिन का जो हेड होता है, मतलब कि ऐसे मायोसिन का हमारा ऐसे हेड रहेगा, वो हेड जाके अटैच हो जाता है एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन के, ठीक है। एक्टिन के एक्टिव साइड में जाकर अटैच हो जाता है। तो ऐसे जेट आकार का क्या होता है, एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। दिस फॉर्म अटैच मायोसिन क्रॉसिंग ब्रिजिंग। तो वही है, क्रॉसिंग ओवर करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रॉसिंग ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। जब हमने बोला, जब हमारी मायोसिन क्या होती है, ऐसे अटैच हो जाती हैं, ऐसे जब मायोसिन अटैच होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रक्शन नहीं करवा पाती है। क्या नहीं करवा पाती है, कॉन्स्ट्रक्शन नहीं करवा पाती है। मीन्स कि इसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, ये हमारी एक्टिव है, बाइंड भी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन इसमें अभी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा। इसको कॉन्स्ट्रक्शन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं, पावर स्टॉप, ठीक है। एटीपी इज नीडेड टू एनर्जी मायोसिन हेड, ठीक है। अब हेड को क्या करना पड़ता है, खींचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी को। तो एटीपी हमारे सेल से आती है, ठीक है। सेल से हमारा जो कौन सा होता है, हमारी जो सेल होती है सेक्रोप्लाज्मिक इंडो कौन सा था, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा था, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एटीपी जनरेट होती है। वही एटीपी क्या करती है, इसको मिलती है, मायोसिन को मिलती है। मायोसिन क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन करवाने में मदद करवाता है। इतनी बात समझ में आया। अब देखो डिडक्शन ऑफ द मायोसिन। अब देखो कॉन्स्ट्रक्शन तो हो गया, अब रिलैक्सेशन कैसे होगा, क्या होगा, रिलैक्सेशन। अब ये कॉन्स्ट्रक्ट कर गई, लेकिन इसको रिलैक्सेशन में लाने के लिए क्या एक एटीपी की और जरूरत पड़ेगी। मींस कि एक नई एनर्जी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक नई एनर्जी फिर आएगी, एक नई एटीपी फिर आएगी, यहाँ पे लगेगी। तो हमारा जो हेड होता है, किसका हेड, मायोसिन का जो हेड होता है, वो एक्टिन से छूट जाएगा। मायोसिन का हेड एक्टिन से छूट जाएगा। जब मायोसिन का हेड एक्टिन से छूटेगा, तो यहाँ पे हमारे ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्शन के लिए एक न्यू एटीपी मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द मायोसिन, ठीक है। एक नई एनर्जी आके यहाँ पे बाइंड होगी, किससे, मायोसिन। तो मायोसिन का जो मायोसिन डिटेक्ट फ्रॉम द एक्टिन, मायोसिन डिटेक्ट हो जाएगा किससे, एक्टिन से, ठीक है। रीकुकिंग ऑफ द मायोसिन हेड, एटीपी इज स्लिप इनटू द एटीपी। जो एटीपी होती है वो यहाँ से स्लिप हो जाती है, किसमें, एटीपी में। पहले जो एटीपी लगा था भाई, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एटीपी लगी थी, ठीक है। लेकिन फिर इसको डिटेक्ट करना है, छुड़वाना है, मसल्स को रिलैक्स में लाना है, तो फिर यहाँ से एक एटीपी लगेगी। वो एटीपी क्या करेगी, सिर्फ इसको मायोसिन और एक्टिन को अलग अलग करेगी।
एनर्जी लगी है वो एनर्जी हटेगी ना वापस से, वो एनर्जी क्या होगी, हटेगी। वो एनर्जी जैसे हटेगी तो वहाँ पे मायोसिन क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप का मतलब कि फिर वो एनर्जी हट जाएगी, फिर कैल्शियम आयन अपने जगह पे चले जाएंगे। कैल्शियम आयन क्या होंगे, यहाँ से छूटेंगे, ठीक है। जैसे एनर्जी यहाँ से हटेगी वैसे हमारे एट्रोपिन क्या होगा, एट्रोपिन जो यहाँ पे आया था वो यहाँ से छूटेगा, एट्रोपिन जाके अपने ट्रोपिन से बाइंड करेगा तो कैल्शियम आयन वहाँ से रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम आयन वहाँ से हट जाएगा तो एसिटाइल कोलिन पे जाके जो निकोटिनिक रिसेप्टर रहेंगे उस पे जाके बाइंड कर लेगा, ठीक है। वहाँ से आपका एसिटाइल कोलिन छूटेगा और ऐसे ऐसे कहानी खत्म, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जो जो प्रोसेस हुआ है उसी को उल्टा कर दीजिए, बस सबको छुड़वा दीजिए, ठीक है। आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो एटीपी स्प्लिट इनटू द एटीपी, ठीक है। एनर्जी रिलीज डिपोजिट साइड, एनर्जी क्या होती है, डिपोजिट साइड में रिलीज हो जाती है मायोहेड, ठीक है। मायोसिन हेड फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल, ये मायोसिन जो होती है ये नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी होने लगती है, मतलब कि अपना नेक्स्ट साइकिल बनाने के लिए रेडी होने लगती है, ठीक है। दिस साइकिल रिपीटेड एज लॉन्ग एज कैल्शियम एटीपी, ठीक है, आर अवेलेबल। इस साइकिल को रिपीटेड करने के लिए आपके बॉडी में कैल्शियम और एनर्जी होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं हमको चलने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो इंसान नहीं चल पाता है। बात समझ में आया? अब देखो फ्लो चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, नर्व इंपल्स जनरेट हुआ तो वो हमारे किसको रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया। एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो क्या किए, मसल्स में एक्शन पोटेंशियल को रिलीज किए, एक्शन पोटेंशियल एक्टिविटी को ओपन कर दिए, मतलब एक्शन पोटेंशियल को एक्टिव कर दिए, मीन्स कि कैल्शियम आयन चैनल को क्या किए, ओपन कर दिए। जैसे कैल्शियम आयन चैनल ओपन होता है, जब कैल्शियम आयन चैनल ओपन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक्शन पोटेंशियल हमारा कौन रिलीज किया, कौन एक्टिव किया, हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन जैसे एक्शन पोटेंशियल को एक्टिव किया, कैल्शियम हमारे रिलीज होने लगे। जब कैल्शियम रिलीज होगा ये हमारा किससे बाइंड करेगा, किसको एक्टिव करेगा, एक्टिन साइट, ठीक है। ये हमारे एक्टिन साइट एक्सपोर्ट को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, एक्टिन के एक्टिव साइट को एक्टिव कर देगा, ठीक है। एक्टिन के एक्टिव साइट जो रहेंगे वहां पे जाके एक्टिव कर देगा। जहां पे क्रॉस ब्रिजिंग का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कि वहां पे हमारा कौन जुड़ता है, मायोसिन, जाके मायोसिन का हेड जाके वहां पे जुड़ता है तो क्या बनता है, क्रॉस ब्रिजिंग का फॉर्मेशन होता है। एक क्रॉस ब्रिजिंग का जब फॉर्मेशन होगा तो वहां पे कॉन्टैक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पावर स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे सेक्रोमर जो होती हैं वो देती हैं, ठीक है, या फिर हमारे कौन से होते हैं, सेक्रोप्लाज्मिया जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पावर जनरेट होगा, आपकी एटीपी बाइंड करेगी, पावर जनरेट होगा, ठीक है। पावर जनरेट होगा, आपकी मसल्स कॉन्स्ट्रक्ट करेगी। फिर अब इसको रिलैक्स स्टेज में लाने के लिए एक नई एटीपी की जरूरत पड़ेगी, वो एटीपी आके बाइंड करेगी जहाँ से आपका मायोसिन का हेड छूटेगा। जब मायोसिन का हेड छूट जाएगा तो वहाँ से ब्रीजिंग आपकी खत्म हो जाएगी, एट्रोपिन अपने जगह पे आ जाएगा। एट्रोपिन की जगह क्या बाइंड किया था, कैल्शियम बाइंड किया था, कैल्शियम वहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब वहाँ से छूट जाएगा। फिर कैल्शियम जाके ट्रोपिन को एक्टिवेट कर देगा, वहाँ से एसिटाइलकोलिन छूट जाएगी, ऐसे कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे हमारा मायोसिन का डिटेक्शन होगा, जैसे नई एनर्जी आएगी मायोसिन का डिटेक्शन होगा और हमारी मसल्स क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आया? अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विकलांग किसे कहते हैं, विकलांग में क्या होता है, क्या होता है उसमें? मैम शरीर का कोई भी अंग ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसमें जैसे पैर छोटा रह जाता है। अच्छा ये विकलांग होगा। लकवा मारना किसे कहते हैं, भी नहीं करता है, उसी को तो बोलते हैं ना विकलांग। पैरालाइज हो जाते हैं ना, जो वो होते हैं काम नहीं, जो बॉडी का पार्ट होता है वो काम ही नहीं करता है। विकलांग तो उसको भी बोला जाता है ना, जैसे कि अरे यार जैसे कि 100 साल के 80 साल के आदमी विकलांग हो जाए तो उसको भी बोलते क्या हुआ, विकलांग हो गया, उसको भी तो विकलांग के बोलते हैं। उसमें क्या होता है, विकलांग में क्या होता है, क्या होता है? कभी विकलांग वाले पेशेंट को देखे हो?
देखिए वो क्या होता है, मान लीजिए एक हाथ पैर टूट के फेंका गया तो मैं विकलांग हूँ। जैसे एक हाथ पैर टूट के फेंका गया विकलांग हो गए हो। जी बहुत से आदमी रहते हैं बेड पे सोए रहते हैं, हाथ पैर सब कुछ सलामत रहता है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, वो विकलांग नहीं होते हैं। उसको तो लकवा ना मार देते हैं। क्या? लकवा अरे तो नकवा को ही तो विकलांग बोल रहे हैं। तो पहले तो काम करते थे। पहले तो करते रहता था, बाद में ना होते हैं। क्या हुआ? बाद में ना होते हैं। बाद में होते हैं, उसी को तो क्या बोल रहे हैं, उसी को विकलांग करते हैं ना, बाद में होते हैं। क्यों बाद में होते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़े तो समझ में नहीं आया। अच्छा मैम वो काम ही करना बंद कर देता होगा तो हमारी बोन रहेगी, हमारे ऑर्गन कब मूव करते हैं? जब वो उसमें मसल रहेगा तो। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी तब। अब विकलांग में क्या होता है, जो लकवा मार देते हैं इंसान को, देखेंगे कहते हैं एक पैर ये लकवा मार दिया, कहते हैं ना हाथ में लकवा मार दिया, हाथ उठबे नहीं करता है, चाहे कुछ भी करो इसमें, चाहे हथौड़े मार डालो ना फिर भी इसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बोलते शून्य हो गया है, कभी अपना हाथ ये देखो ना शून्य हो जाता है, चाहे जितना चुटकी काटो उसको दर्द होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है समझ रहे हो, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाए, कुछ दिमाग में घुसा? फ्यूज हो जाता होगा मैं। देखो फ्यूज हो जाता है वो तो बात की बात है। देखो विकलांग जो होते हैं ना, एक्चुअली जब हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तब होता है। ब्रेन में क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन में किसी भी टाइप का स्ट्रोक हो जाता है या फिर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तब विकलांग का ऑप्शन होता है। लेकिन कभी कभी लोग सही रहते हैं, फिट रहते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे आके विकलांग हो जाते हैं, उनका ये पैर नहीं काम करता, हाथ नहीं काम करता है, मतलब चाहे कितना भी कोशिश करेंगे उनका हाथ पैर काम नहीं करता है। बात इतनी समझ में आई? तो क्या होता है, उनकी सारी बॉडी काम करेगी लेकिन कभी हाथ नहीं काम कर रहा है, कभी पैर नहीं काम कर रहा है, तो क्या होता है? तो ना मैम वैसे ब्रेन से ही ब्रेन से अगर तो जो देखो पूरी बॉडी नहीं काम कर रही है, मतलब ब्रेन काम कर रहा है। विकलांग लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कभी कभी एक आध के पेशेंट देखो बहुत दिमागदार होते हैं, ठीक है, ISPCS बनते हैं, हाथ इतना हाथ काम करेगा, इतना नहीं काम करेगा, ठीक है, एकदम चल ही नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे, मसल्स भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, नहीं खड़ा हो पाएंगे। क्यों? आप उनके बॉडी में बोन्स भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को स्टैंड करने के लिए, मूव करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मसल्स की जरूरत होती है। मसल से क्या करती है, हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिसकी वजह से इंसान मूव कर पाता है। लेकिन इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। या तो ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तब इंसान को लकवा मारता है, या तो ये चीजें होती है तब इंसान को लकवा मार देता है। ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन तो काम कर रहा है, ठीक है, अब उसका ये वाला हथवा नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो? इस हाथ में मैसेजेस ही नहीं आ रहा है, कहाँ से फ्यूज होता होगा मैम? इस हाथ से मैसेजेस ही नहीं आता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारी बाइंडिंग साइट ही खराब होती है, या फिर हमारी क्रॉस ओवर ही खराब होती है, या तो हमारा जो मतलब कि मायोसिन जो डिटेक्शन हो रहे हैं वो खराब होती है। इसमें से कोई भी प्रोसेस हो सकता है भाई। हमारे कैल्शियम मान लीजिए एक्शन पोटेंशियल ही नहीं हुआ, जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो यहाँ तक की प्रोसेस ही रुक जाएगी, ना तो ये बाइंड कर पाएगा, ना तो क्रॉस ओविंग होगी, ना बाइंड कर पाएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ की प्रोसेस रुक जाएगी। हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ब्रेन सही है, ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, ब्रेन सिग्नल भेज दिया कहाँ पे? न्यूरोट्रांसमिशन के पास भेज दिया। कहाँ? मस्कुलर के पास भेज दिया, मतलब कि हमारे मसल्स के पास मैसेजेस भेज दिया। अब मसल्स के पास मैसेजेस हमारा कौन भेजा? मोटर न्यूरॉन्स भेज दिया, लेकिन वो मैसेजेस को आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है, वो मैसेज हमारा आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है विकलांग का, एक भी ऑप्शन हो सकता है विकलांग का, क्योंकि हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। एक मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है इतनी चीजों से, मीन्स कि एटीपी और कैल्शियम का रिलीजन होता है। हमारे बॉडी में कैल्शियम रहेंगे, लेकिन वो कैल्शियम आयंस हमारे मसल्स के सेल में नहीं घुस पाएंगे। जब मसल्स के सेल में नहीं घुसेंगे तो उसमें ये सारे प्रोसेस ही नहीं होगी, ना तो हमारा एक्टिन मायोसिन का ब्रिज बनेगा, ना वहाँ पे दूसरी एनर्जी लगेगी, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो यहाँ की सारी चीजें क्या होती है? खराब हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे कहीं पे भी एक मतलब विकलांग का, हम ये नहीं कर रहे कि ये विकलांग है, मतलब एक लकवा का ऑप्शन ये बन सकता है, ये बनता भी है, हालांकि लकवा होता
होता है, ठीक है। जब ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह लग जाता है, किसी को चोट लगी है, ठीक है, या फिर स्ट्रोक हो जाता है, इंजरी हो जाता है, उसकी वजह से सिग्नल आना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से लकवा हो सकता है, ठीक है। और एक ऑप्शन भी हो सकता है इंसान का नाकाम करने का, हाथ कभी कभी भारी हो जाता है, झुनझुनी पकड़ देता है, झनझन झनझन करता है, देखो ना अंदर से ऐसा लगता है कि झनझनाता है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर कुछ दबाव में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो सही हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड वगैरह आता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होती है, या फिर हाथ हमारा क्या करता है, कैल्शियम आयन हमारे कहाँ पे जाते हैं, हमारे मसल्स के सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। वहां से जाकर एक्टिनमाइसिन को एक्टिव करते हैं, वो बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है, नॉर्मल ही आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आया। कैल्शियम आयन कहाँ से मूव करते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू ही तो मूव करते हैं। जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं कहाँ से मूव करते हैं, ब्लड के थ्रू ही मूव करते हैं। अगर हम चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में कैल्शियम है, हमारे बॉडी में एनर्जी है, ठीक है। बार बार एक शून्य हो जाता है तो दो कमी होती है, हाथ बार बार शून्य हो जाता है, दो कमी होती है। या तो आपके बॉडी में क्या है, कैल्शियम की कमी है, या तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी है। भाई कैल्शियम की कमी होगी तो भी वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन में कैल्शियम हमारे रीच नहीं हो पाते हैं हमारे मसल्स में। या तो ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी तो मतलब ब्लड की कमी है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ब्लड हमारे कैल्शियम को पहुंचा नहीं पा रहा है हमारे ऑर्गन के पास, ठीक है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हाथ को विकलांग या फिर किसी भी चीज को सुन्न करने का या फिर पैरालाइज करने का। बात समझ में आया कि नहीं आया। मीन्स कि हमारे हाथ को, पैर को, हमारे जो मसल्स होती है उसको मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम आयंस की और एटीपी की। ये कहाँ से मिलते हैं, हमारे फ्रूट्स वगैरह से मिलते हैं, सब जगह से मिलते हैं। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये हमारे ब्रेन से भी अटैच होते हैं। ब्रेन भी हमारा क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ब्रेन में कुछ डैमेज हुआ तो ये सारी प्रोसेस रुक जाएगी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं होगी। अगर ब्रेन एक्टिव है और मैसेजेस को दे रहा है तो ये मैसेजेस हमारे नर्व इंपल्स के थ्रू मैसेजेस आएंगे, एसिटाइलकोलिन को भी रिलीज करेगा। लेकिन ये एसिटाइलकोलिन मसल्स में जाकर मसल्स एक्शन पोटेंशियल को एक्टिव नहीं कर पाएंगे। अगर एक्टिव कर भी दिए तो वहां से कैल्शियम ही नहीं रिलीज हो पाएगा। जब कैल्शियम रिलीज ही नहीं होगा तो सेल में जाएगा कहाँ से, मतलब साइटोप्लाज्म में जाएगा कहाँ से। जब साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा तो आगे की प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक हो सकता है आपका हाथ पैर न काम करने का, ठीक है। इसीलिए बॉडी में कैल्शियम आयन और एनर्जी को बना के रखिए, ठीक है। जुबान भी तो नहीं, क्या हुआ, जुबान भी मतलब नहीं बोल पाते जब जुबान भी तो मसल से है। ए जीभ है, मसल्स नहीं है। अब जुबान को आप खड़ी करके रखती हैं नहीं ना। देखो यार, हड्डी क्यों है, हमारे पैर को स्टैंड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हम अपने हाथ को खड़ा कर रहे हैं, क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोन है, ठीक है। अब जुबान को आप हमेशा ऐसे खड़ा किए रहे, होता है नहीं होता है, आ जाता है। वहाँ की जो नसें होती है वो थोड़ी टाइट होती है तो आप टेक दे के खड़ा करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, अपनी वजह से करते हैं, तब जाके वो खड़ा हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारी जीभ होती है ये भी तो मसल्स है, यहाँ पे भी तो मैसेजेस आते हैं। जीभ मसल्स नहीं है, इसके कहना कि उसमें हड्डी नहीं मसल्स है बाबू, हड्डी नहीं यार लोग। अरे अब लंग्स में भी हड्डी नहीं है, जो हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट जो होते हैं वो भी तो मसल से हैं, इसका मतलब उसमें भी हड्डी नहीं है, वो भी तो हमारे बॉडी में है। तो आकार देने का, ढांचा देने का काम कौन कर रहा है, हमारा हार्ट कर रहा है, सॉरी हमारा मसल्स कर रहा है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। ये जो हमारी जीभ इसके अंदर है वो किसकी वजह से है, वो हमारे बोन्स की वजह से है। बोन पहले फ्रेमवर्क बनाया है तब जाके जीभ अंदर हो पाई है। ये तो कहाँ जीभ, कहाँ बोन, कहाँ क्या, कुछ भी नहीं। अब भाई आप किसी चीज को नक्शा, घर बनाने से पहले घर का नक्शा बनवाना पड़ता है, घर को क्या करना पड़ता है भाई, सेंटरिंग वगैरह करनी पड़ती है, पिलर लगाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके घर क्या होता है, टिक पाता है। नहीं तो आप बालू सीमेंट लेके सरियाते जाइए तो क्या वो टिकेगा, नहीं टिकेगा, गिर जाएगा। क्योंकि घर को स्टैंड कौन करके रखा है, जो पिलर आप दिए वो स्टैंड करके रखा है, जो आप नए बनाए हैं वो स्टैंड करके रखा है। तो वैसे कैल्शियम सीमेंट बालू है वो स्टैंड करके रखते हैं। तो हमारे बॉडी में कैल्शियम है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं, वो सीमेंट बालू हो गया। जो हमारी हड्डियाँ खड़ी है वो आपका पिलर हो गया, और उसपे जो मसल्स अटैच है वो आपका छत हो गया, ठीक है। बात समझ में आया।